स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल मैथ मिथिला में। दोस्तों, आज का सेशन करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन का, ठीक है, वो पॉलिनोमियल्स का। तो चलिए अपने दिन की शुरुआत करते हैं आज कुछ मोटिवेट होते हुए और आपको भी मोटिवेट करते हुए। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि रास्ता कितना भी कठिन होता है, मंजिल कितना भी कठिन होता है, रास्ता हमेशा पैर के नीचे ही आता है। तो दोस्तों, कभी भी कठिनाई से डरे नहीं, उसका सतर्क होकर एकदम कठिनाई के साथ उसकी सामना करें। चलिए इसके साथ हम अपनी सेशन को स्टार्ट करते हैं और हम आज प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे जो आगामी एग्जाम में आने वाले आप लोग का हेल्पफुल हो सके। तो हम क्वेश्चन को बारी बारी से करेंगे, पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद का चैप्टर को करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और फिर क्वेश्चन को बारी बारी से समझ के करते हैं। क्वेश्चन है आपका, कह रहा है बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 का शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, आपको जब भी अगर शून्य ज्ञात करने के लिए कह देगा तो सिर्फ आपको x का मान निकालना है और x का मान निकालने के बाद जो आपका x का जो मान आएगा वो आपका शून्य कहलाएगा। अब इसमें हम 2 नंबर में यानी वन लाइनर में भी बता देते हैं और ऑप्शन ऑब्जेक्टिव वाले में भी बता देते हैं और इसे थोड़ा रूल से भी बता देते हैं कैसे हम शून्य बनाएंगे। शून्य मतलब गुणनखंड करना है और गुणनखंड करके इसका x का मान निकालना है। और गुणनखंड का तो बेसिक चैप्टर मैंने पीछे वाले वीडियो में प्रोवाइड करा दिया, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। चलिए हम इसको देखते हैं। पहले इसको हमको कह रहा है बहुपद में बताना है, पहले x का मान शून्य ज्ञात करना है। शून्य तो हम सबसे पहले इसे गुणनखंड के रूप में तोड़ देंगे, यानी 6 दूनी 12 x स्क्वायर, 2 छक्के 12 x स्क्वायर, 2 तिया 6 x स्क्वायर, फिर 3 एकम 3 x स्क्वायर हो गया। अब हम इसे तोड़ लिए। अब हमें दोस्तों यहाँ देखना है किसको, ये मिडिल वाले यानी बीच वाले को देखना है। साइन किसके साथ है? माइनस के साथ 8x लाना है हमें साइन में। तो हमें यहाँ पे इसमें से हमको 8x को ढूंढना है, कैसे आएगा? तो हम देखते हैं 3 दूनी 6, 6 में यदि दो जोड़ दिया जाता है तो 6 या 2 8 हो जाता है। तो आयो इस हिसाब से मेरा 8x क्या होगा, मिल जाएगा। अब कैसे आएगा ये देखिए, 8x 6 या 2 को क्या किया मैंने, जोड़ा। तो जोड़ा, अगर मान लीजिए जोड़ ऐसे भी जोड़ सकते हैं 6 2 8, लेकिन साइन क्या आएगा, प्लस आएगा। लेकिन हमें साइन यहाँ पे क्या लाना है, माइनस को लाना है। आयो यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ पे ये देखना है कि हमें लाना किसमें, माइनस में लाना है। लेकिन अगर 6 या 2 को जोड़ दिया जाए तो वो प्लस में आ रहा है। अब हमें माइनस में कैसे लाना होगा, तो हमें याद करना है कि माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों, प्लस होता है। लेकिन हमने लिखता क्या है, माइनस। क्यों? क्योंकि इसके बारे में मैंने बेसिक चैप्टर बताया है, जोड़ घटाव साइन, जिसके बारे में एकदम अच्छे से वीडियो प्रोवाइड करा दिया है कि हमने यहाँ पे माइनस क्यों लिखा, प्लस क्यों नहीं हुआ लिखा, क्योंकि माइनस माइनस तो होता है प्लस, तो प्लस होना चाहिए, मैंने माइनस क्यों लिखा। तो इसके बारे में मैंने बेसिक बता दिया है, आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 6x और यहाँ पे लिख लिया 2x। यहाँ तक क्लियर हो गया। माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 और 2 8 हो गया, चिन्ह माइनस का भी आ गया। कैसे? तो ये बात हमने बता चुका है। तो देखिए अब फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं दोस्तों। माइनस माइनस जो है क्या है, ये दोनों साइन जो है कर्ज का साइन है। तो दोनों साइन जब माइनस में चला जाता है, अब मान लीजिए किसी से आप 5 रुपया उधार लिए, ठीक है, फिर 5 रुपया आपका खत्म हो गया, फिर किसी से 5 रुपया उधार लिए, तो टोटल आपका कितना हो गया, 10 रुपया। लेकिन है क्या, वो उधारी है ना, किसी से लिए है ना, तो लिए है मतलब साइन आपका क्या था, माइनस का चिन्ह था, वो आपको एक ना एक दिन देना ही होगा। तो इसीलिए आपके पास टोटल हो तो जाएगा 8 रुपए, लेकिन वो किसमें है, माइनस में है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं बाकी जो जैसे उसे उतार देना है। राइट, यहाँ तक क्लियर। अब दोस्तों कॉमा लिया था, कॉमा वहां लिया जाता है जहां पर एक टेबल में डबल संख्या अगर मिल जा रहा है, वहां पे कॉमा आ जाता है। जैसे हम देखते हैं कि दुकान की पहाड़ा में 2 है और 6 है और 2 के साथ यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x है। तो हम अगर चाहेंगे तो 2x कॉमा लेना है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, x बचेगा। क्यों? क्योंकि कॉमा में जो देते हैं इस संख्या से इस संख्या में भाग होता है। अब 2x और x, इसको हम इस तरीका से लिख सकते हैं और एक 2x से हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। कॉमा का मतलब हुआ भाग देना। 2x से 2x कट गया, क्या बचा, सिर्फ x बचा। तो ये x को हम यहाँ लिख लिए। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो ये साइन है, साइन को यहाँ लिख दीजिए। अब यहाँ पे 6x में भाग देना है 2x से, 6x में भाग देना है 2x से, x से x कट जाएगा, 2 तिया 6, कितना बचा, सिर्फ 3। तो यहाँ पे आप दे दीजिए 3। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब दोस्तों अगर चाहेंगे कि हमको इतना कैसे आ जाएगा, तो आप जितना कॉमा लिए अगर इससे इस सब को गुना करेंगे तो आपको इतना मिल जाएगा। आप कर सकते हैं गुना, कोई दिक्कत नहीं है।
अब ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस डाल दीजिए। फिर कॉमा कहाँ लेना है, जहाँ एक टेबल में अगर दो संख्या मिल रहा है तब कॉमा लेना, नहीं तो फिर आगे वाला भी देखना है। दो का अंक भाड़ा में हम देखते हैं 2 मिल रहा है और 6 मिल रहा है, हम 2 कॉमा ले लेंगे। तो 2 कॉमा ले लिए तो 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, सिर्फ x बचा। फिर माइनस अब प्लस क्या हो गया, माइनस 2 किया कितना हो गया 6, क्योंकि हम भाग देते, कॉमा का मतलब वो संख्या से संख्या में भाग। अब देखिए हम फैक्टर जब भी बनाते हैं तो दोनों तरफ का जो साइन होता है, जो नंबर होता है, ये दोनों तरफ का बराबर होगा, तब जाके आपको लगे कि ये मेरे गुणनखंड सही है। अगर ये दोनों तरफ बराबर नहीं मिल रहा है तो ये आपका गलत हो सकता है। ठीक, गलत हो नहीं सकता, होगा ही होगा, क्योंकि ये दोनों गुणनखंड का ये नियम कहता है ये दोनों बराबर मिलना चाहिए आपका। तो अब जो हम एक बार कॉमा जो लिए थे ये और ये, उसको एक ही बार लिखना है, और जो एक बार कॉमा में जो मेरा दोनों तरफ बराबर आया था उसको एक बार लिखना है। लिख लिया। अब x का मान हमें पूछा, शून्य ज्ञात करना है, x का मान निकालना है। 2x माइनस 2 बराबर 0 और x माइनस 3 बराबर 0। तो 2x बराबर कितना हो गया 2, इसीलिए x बराबर हो गया 2/2, कट के आ गया 1, x बराबर हो गया 0 प्लस 3, x बराबर हो गया 3। आई होप ये हमारा जो है आंसर हो गया। अब यहां तक पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिए। अब दोस्तों आपको फंसाने के लिए क्या करेगा, ये ध्यान दीजिए। फंसाने के लिए यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको दे सकते हैं, क्या, ध्यान दीजिए। अब मान लीजिए हमें पता चल गया कि ये क्वेश्चन का आंसर 1 है और शून्य एक है और 1 3। अब ये क्या करेगा, ध्यान देने वाली बात है कि ये आप क्या करेगा, आपको ऑप्शन में दे देगा 1,2, बी में -1,3, सी में 2,3, डी में 1,3। अब हमने इसको तो निकाल के देख लिया, कि मेरा ये आंसर आया था, हम अभी निकाल लिया तो तुरंत आंसर लगा सकते। लेकिन जब नहीं पता हो तब क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कीजिएगा, हमसे पूछ रहा है शून्य, तो हम इस सब में से मान जो है एक बार रख के देखेंगे, अगर जिसमें शून्य पूरा तरीका से आ रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। कैसे, अगर मान लीजिए हम 1 2 रखना चाहते हैं, एक बार x का मान 1 रखे, चलिए 1 रख लीजिए, 2 माइनस 8 प्लस 6, -6 प्लस 6 बराबर, देखिए इसमें 0 आ गया। ठीक, क्या 2 रखने से 0 आ सकता है, देख लेते हैं। इसमें तो 0 आ गया 1 रखने से। अब 2 रखने से देखते हैं कि 2 रखने से 0 आता है या नहीं। तो 2 रखने के पे देखते हैं हम, 2 गुने 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 प्लस 6 बराबर 0। 4 16 6 है, यहाँ 16 में से 8 गया तो -8 प्लस 6, क्या ये 0 आया, जी बिल्कुल नहीं आया जी। मतलब ये हम समझ गए कि ये नहीं हो सकता, राइट। इसी तरीका से हम आगे भी कर लेंगे और देखेंगे कि इसकी कौन ऐसी संख्या है जिसमें दोनों का मान रखने पर 0 आ जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। शून्य के लिए अगर शून्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो आपका ऑप्शन में ऐसे ऑप्शन दिया रहेगा, ये ज्यादातर आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, बहुत ही ज्यादा। आपको टाइम अगर बचाना चाहते हैं तो इसी तरीका से आपको वहां पे पुट करना होगा। अब देख लीजिए, अब मान लीजिए हमें पता चल गया कि ये, अब हम इसको रख के देखते हैं क्या इस पे 0 आता है दोनों में रखने पे। देखिए करके देखते हैं, 2 है यहाँ पे, 1 है पहला मान तो 1 रखते पहले, 1 का स्क्वायर 8 गुने 1 प्लस 6 बराबर 0, 2 गुने 1 माइनस 8 का 8 प्लस 6 बराबर 0, 2 माइनस 8 प्लस 6 बराबर 0, 8 में 2 गया -6 प्लस 6, तो क्या हो गया 0 बराबर 0। मतलब हमें ये पता चल गया कि 0 बराबर 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 1 पे रखे तो मिल गया, अब हम रख के देखते हैं 3 पे, कितना पे 3 पे, तो हम 3 पे रख के देखते हैं पाते हैं क्या 0 आता है या नहीं। अगर 0 आ जाएगा तो ये बहुपद का शून्य यही होगा, अगर 0 नहीं आएगा तो बहुपद का शून्य ये नहीं होगा, दूसरा आएगा। चलिए 3 रख के देखते हैं, 2 गुने 3 का स्क्वायर माइनस 8 गुने 3 प्लस 6 बराबर 0, 2 गुने 3 का स्क्वायर 9 माइनस 8 त्रिक 24 प्लस 6 बराबर 0, 9 दूनी 18 माइनस 24 प्लस 6, 24 में से 8 को घटा दीजिए, कितना बचेगा माइनस में 6, अब प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए 6 से 6 कट गया, 0 बराबर 0। अब मतलब ये हुआ कि हमने जो 1 और 3 रखा था
उस पे बहुपद का दोनों शून्य का मान 0 0 आ गया, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मेरा आंसर जो है 1 और 3 होगा। अगर बाकी सब का रखना चाहिएगा तो आपको एक मिल जाएगा लेकिन दूसरा नहीं मिलेगा, दूसरा मिल जाएगा पहला नहीं मिलेगा। अगर इस तरीका से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसका शून्य ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो आप 30 सेकंड के अंदर में मान बैठा के तुरंत तुरंत निकाल के आंसर दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, कमेंट करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए हम इस टाइप के और क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते, पैटर्न बढ़ते आगे। ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया। ये जितना भी क्वेश्चन हो रहा है दोस्तों, ये सारा प्रीवियस क्वेश्चन है, यानी पिछले कई सालों से पूछे जा चुके हैं और बार बार क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन हम करा रहे हैं। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है 4x² - 3 का शून्य ज्ञात करना है आपको। सेम कंडीशन है, अगर आपको ऑप्शन पे भी मिल जाएगा तो आप इसे ऑप्शन पे भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। हम इसे चाहेंगे तो इस तरीका से भी बना सकते। क्या, ध्यान दीजिए आप, यदि 4x को हॉल में रखें तो गुना करने से 4x² ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस यदि 3 लाना है हमें, अगर हमें कितना का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। यदि दोस्तों √3 का हम स्क्वायर करते हैं तो रूट में 3 किया 9 और 9 का वर्गमूल होता है 3, तो हमें इतना करने से इतना आ जाएगा। तो अब हमें इससे ये पता चला कि ये फॉर्मूला किसका बन गया, तो a² - b²। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस में लेना है आपको और एक बार माइनस में लेना है आपको, राइट, ले लिए। अब दूसरी कंडीशन आई है, यहाँ पे 4x² लाना है तो यहाँ पे 2x कर दीजिए आप, 2x। अब हो गया ना 4x², 4, ठीक। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, ये कंडीशन समझ गए। अब हम x का मान निकालेंगे तो एक बार माइनस में आ जाएगा, एक बार प्लस में। अब इतना अगर नहीं करना चाहते आप तो इसे क्या करना है आपको, ये ध्यान दीजिए, इसे कुछ ना करके आप इस 4x² को इधर ही रख लीजिए और इसको उठा के उधर ले चलिए, तो 4x² 3 हो गया, इसीलिए x² बराबर 3/4 हो गया। अब स्क्वायर जब हटाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, रूट लगाते हैं। इस रूट के पीछे प्लस माइनस दोनों रहता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि एक बार प्लस में जिसका वर्गमूल निकल जाएगा उसको बाहर कर देंगे, जिसका नहीं निकलेगा उसको अंदर कर देंगे। तो देखिए यहाँ 3 का वर्गमूल तो नहीं निकल रहा है तो इसको हम ऊपर कर देंगे। 4 का वर्गमूल निकलता है 2, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, राइट। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिए, बताइए मुझे कि सर मैं नहीं समझ पाया, फिर से बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ तक अब ये हमें पता चल गया कि ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, राइट। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए, अब उस पे भी आप कहेंगे तो उस पे भी आपका यही आंसर आएगा। चलिए, हमें शून्य की ज्ञात करने के लिए बोला तो हम शून्य निकाल लिए। एक बार आया है रूट में 3/2, एक बार माइनस में √3/2। अब हम उस पे निकाल के देखते हैं। 2x² का होल स्क्वायर था, √3 का होल स्क्वायर था। एक बार क्या लेना था, प्लस में लेना था और एक बार क्या लेना था, माइनस में लेना था, बराबर 0 करके। तो 2x + √3 बराबर 0 और 2x - √3 बराबर 0। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 0 - √3 और 2x बराबर हो जाएगा 0 + √3। तो 2x बराबर -√3, इसीलिए x बराबर क्या होगा, -√3 और बट्टे में 2। एक बार क्या हो जाएगा, x बराबर 2x बराबर √3, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में √3 और बट्टे में 2। अब यहाँ तक देखिए दोनों का मान बराबर आ गया। अगर इसी चीज को कहेगा कि अगर ऑप्शन पे बना के दिखाइए कि सॉल्व करके दिखाइए, इसी को अगर ऑप्शन में दे दे तो आपको क्या करना है, x का मान एक बार माइनस में रखना है और एक बार प्लस में रखना है। देखना है कि दोनों का मान अगर 0 आ रहा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही दोनों हो जाएगा। अब यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों? तो लाइक बना दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। चलिए अब हम इसी टाइप के अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वैसे मैंने बहुपद का जो है ना दोस्तों चैप्टर बता दिया गया, बहुपद का चैप्टर आप जाके देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि अल्फा
कॉमा बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 राइट के मूल हो तो हमें ज्ञात क्या करना है, अल्फा बट्टा बीटा प्लस बीटा बट्टा अल्फा, ये हमें ज्ञात करना है। इसका हमें मान बताना है कि इसका मान बताइए क्या होगा। दोस्तों जब ये सवाल आपको इस टाइप से दे देगा तो हमें पता सबसे पहले क्या करना होता है, शून्यकों का योग पता करना होता है और शून्यकों का गुणांक पता करना होता है। ये कैसे कहां से प्राप्त करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या होगा, सबसे पहले हमें इसे गुणनखंड को तोड़ना होगा। तो हम इसे गुणनखंड तोड़ते हैं तो हम पाते हैं 4x² को गुणनखंड करेंगे तो 4x² का गुणनखंड करने से 2x² फिर x² फिर x फिर x। हम ऐसा करने से 2 और 2 4 माइनस में, इसके बारे में मैंने अभी बताया है 2x और माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। 2 2 4 माइनस में, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, चिन्ह माइनस का ही होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा माइनस में। अब हम कॉमा ले लेते हैं तो 2x यहाँ आ जाएगा, 2x माइनस 1 हो जाएगा, फिर 1 कॉमा ले लेंगे तो 2x माइनस 1 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया, क्योंकि अब इसके बारे में दोस्तों इतना क्लियर नहीं करेंगे क्योंकि इसका चैप्टर मैंने पीछे प्रोवाइड करा दिया। अगर कहीं भी अगर आप लोग को बेसिक में दिक्कत हो रहा है तो जाके देख सकते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करते जाते हैं। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगा, फिर आगे भी क्वेश्चन करना है दोस्तों, बहुत सारा क्वेश्चन है। तो जो कॉमा लिए थे उसको एक बार लिखना है, जो कॉमा लेके आया था उसको एक बार लिखना है, दोनों में तो बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2x माइनस 1 बराबर 0, 2x माइनस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 1, 2x बराबर क्या हो जाएगा 1, इसीलिए x बराबर 1/2, फिर x बराबर 1/2। ये हो गया आपका अल्फा, ये हो गया आपका बीटा। अब ध्यान ये देना है आपको कि हमें क्वेश्चन जो कह रहा है, क्वेश्चन ये हमें कह रहा है कि बीटा और अल्फा, अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो हमें पाते हैं अल्फा और बीटा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से अलग है। अल्फा बीटा का एलसीएम जब नहीं मिलता तो एलसीएम का क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो अल्फा बीटा का गुना करने से अल्फा बीटा प्राप्त हुआ, बीटा से बीटा कट जाएगा, क्या बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस, राइट, यहाँ तक क्लियर। और अल्फा से अल्फा कट जाएगा, क्या बचेगा बीटा स्क्वायर। यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी जल्दी फटाफट। ले लिए, आई होप यहाँ तक आप ले लिए होंगे। चलिए अब हमें पता चल गया कि ये कहां से कहां तक आ गया, 2 मिनट डाल देते हैं। चलिए ये देखिए हमें पता चल गया कि अल्फा का मान इतना, बीटा का मान इतना। अब जो क्या है कि हमें पहले पता करना होगा कि दोनों तरफ का मान बराबर। जब से पहले दोस्तों हम क्या पता करते हैं कि देखते हैं अल्फा प्लस बीटा का यानी योग का मान कितना है और गुणनफल का मान कितना है। तो सबसे पहले हमें नोट में याद रखना है कि नोट हमने बताया था आपको ए बी सी, ये होता है इसका पहचान द्विघात बहुपद का। तो ए का मान हो गया आपका 4 और बी का मान हो गया माइनस में 4 और सी का मान हो गया 1। अब हमें निकालना क्या है, अल्फा योग और गुणनफल। अब योग और गुणनफल निकालने के लिए हम आपको इसको मिटाना पड़ेगा, तो हम इसे मिटा देते हैं और हमें अल्फा और बीटा का मान पता है कि अल्फा का मान है 1/2 और बीटा का मान है 1/2, और ये नोट जो है नोट हमें तैयार करके रखना है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे किसका, तो योग का, यानी अल्फा प्लस बीटा का। इसका फॉर्मूला होता है माइनस b/a। अल्फा का मान कितना है, ये इधर वाला को इधर वाला से लेना है, ये वाला को नोट से लेना है। तो अल्फा वाला का मान है 1/2 और बीटा का मान है 1/2। फिर बीटा का मान है आपका माइनस में 4, फिर अल्फा का मान है 4। इसका हम एलसीएम निकालते हैं तो 1 + 1 इधर हो गया 4/4, 1 1 2 इधर हो गया आपका 4 से 4 कट जाएगा, 1 बराबर 1। यानी हमें पता चल गया कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हुआ, 1 हुआ। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है ये ध्यान दीजिए, आगे कह रहा है तो बताइए मुझे कि इसका जो है अल्फा और बीटा का मान कितना होगा। ये तो योग निकाल लिए,
अब निकालना क्या है, गुना निकालना है, यानी गुणनफल। इसका होता है सी बाय ए। अल्फा का मान हो गया 1/2, 1/2। सी का मान है 1/4, तो सी का मान है 1/4, तो यहाँ भी हो गया 1/4, 1/4। अब हमें यहाँ तक अल्फा बीटा का मान पता चल गया और उसका भी मान, तो हमें ये दोनों मान पता चल गया। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान पता चल गया और अल्फा बीटा का मान। अब हमें ये निकालना है, क्या निकालना है, ये दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। चलिए हम इसको दिखाते हैं, इसे मिटा दे। हमें पता चल गया कि अल्फा प्लस बीटा का मान 1 और अल्फा गुने बीटा का मान 1/4। हम इसे लिख लेते हैं यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा का मान 1 और अल्फा गुने बीटा का मान 1/4। अब इसमें जो फॉर्मूला हम लगाएंगे वो फॉर्मूला कैसा लगाएंगे, इसका फॉर्मूला आता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा गुने बीटा। हो गया, यहाँ तक तो क्लियर। अब जो बट्टे में था अल्फा बीटा, इसको यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ले लिए हमने। चलिए अब देखिए, इसका मान कितना है, 1 का स्क्वायर 1/4 है ना, 1/4। इसका मान कितना है, 1/4 हो गया। अब ध्यान दीजिए, 1 माइनस 2 गुने 1/4, बट्टे में 1/4, यहाँ पे आएगा 1 माइनस, इससे ये कट जाएगा तो 1/2, ये पूरे 1/4। हम चाहेंगे तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो 2 माइनस 1, तो 1/2 और 1/4। अब इसको भाग में बदल दीजिए आप, 1 4 4 ऊपर 1 नीचे, यानी आपका कितना आंसर हो गया, 2। आई होप आपका आंसर कितना हो गया, 2 हो गया। तो इस तरीका से आपका बन गया आंसर कितना, 2। आप इसका भी जोड़ लीजिएगा तो 2 1 2 में से गया 1, तो आपका आंसर टोटल कट के आएगा 2। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। आपको इसी तरीका से सवाल पूछ सकता है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको बहुत बार आया है और अनेकों बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। इसमें बच्चा अक्सर गलती कर लेते हैं, इसका भिन्न घटाव नहीं करते हैं, सीधा बनाना चालू कर देते हैं, इसलिए क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अब हम स्टेप आगे बढ़ जाते थोड़ा। चलिए अब क्वेश्चन थोड़ा टाइप हम अलग कर लेते हैं। ये टाइप हम आपको बता देते हैं। कह रहा है यदि ए अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का क्या करना है, आपको मान ज्ञात करना है। तो ये मान ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा का मान पता करना होगा और अल्फा बीटा का मान पता करना होगा। ये दोनों मान हमको पता करना होगा। ये हमें मान निकालना है ना, तो ये मान हमें पहले पता तो करेंगे तभी जाके निकलेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फैक्टर। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ पे 8 का हम फैक्टर कर लेते हैं, तो 8 का फैक्टर करने से हम पाते हैं 4 2 ये हम इसे बता देते हैं कि आप लोग को कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा दोस्तों। ऐसा इसलिए कि इसका ये रूल है कि अंतिम वाली संख्या को पहली वाली संख्या से गुना करना है, उसका फिर खंड करना है। तो खंड करने के बाद हम पाते हैं बीच वाला संख्या। हमें बीच वाला संख्या में देखना है कि माइनस में लाना है 2x, तो कितना इधर संख्या से छाटेंगे तो माइनस में 2 आ जाएगा। तो 2 दूनी 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4x रखेंगे, आप प्लस 2x रखेंगे, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस। अब माइनस में ज्यादा है इसीलिए माइनस का चिन्ह यहाँ आएगा, तो माइनस में से 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा यहाँ पे, माइनस में प्लस 8 बराबर 0। अब हम x कॉमा ले लेते हैं, यहाँ बचेगा x माइनस 4 प्लस 2 ले लेते हैं कॉमा, यहाँ बचेगा x प्लस 4। यहाँ पे कुछ सवाल हमें गलतियां लग रही है, ये कि यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे माइनस होनी चाहिए, इसलिए कि यहाँ पे अगर माइनस नहीं देंगे तो प्लस में कभी भी नहीं आ सकता है सवाल, इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पे प्लस माइनस का खेल तो कुछ गलत लग रहा है। अब हम माइनस कर देते हैं तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा,
माइनस। कुछ गलतियां हो जाती है टाइप करते वक्त में, तो इसके लिए आपको नहीं दिक्कत होनी चाहिए। अब देखिए दोनों तरफ बराबर हो गया, तो अब हम जो एक बार कॉमा लिए थे उसको एक बार लिख लेना है, और एक बार जो कॉमा निकल के आया था उसको एक बार लिख लेना। x प्लस 2 बराबर 0 और एक x माइनस 4 बराबर 0। x बराबर हो जाएगा माइनस में 2 और एक x बराबर हो जाएगा 4। इसमें अल्फा ऐसे कहेंगे बीटा। अब ये हमें तो अभी नहीं निकला है, क्योंकि हमें क्वेश्चन कह रहा है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुने बीटा, इसका मान बताना है आपको। तो हमें सबसे पहले उसका मान पता करना है। तो हम नोट ले लेते हैं। नोट में क्या लेते हैं? ए बी सी, क्योंकि ये बहुपद का मानक रूप है। तो ए का मान हमें कुछ नहीं है तो 1, बी का मान है माइनस में 2, सी का मान है माइनस में 8। राइट, यहाँ तक क्लियर। अब हमें अल्फा प्लस बीटा का मान पता कर लेना है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। जो सूत्र जो नया बन गया था ना, इसको नोट से लेना है और बाकी इधर वाला को इधर वाला से, जो x का शून्य निकल के है वहां से ले रहे हैं। तो x का मान कितना हो गया? माइनस 2, यानी अल्फा का मान। बीटा का मान है प्लस में 4, जबकि बीटा का मान इधर से लेना है। बी का मान माइनस 2 और ए का मान 1। 4 में से 2 जाएगा 2, माइनस माइनस प्लस होता है 2, 1 से भाग देंगे तो 2, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान मेरा आ गया 2। अब हम इसे गुणनखंड को मिटाते हैं। राइट, यहाँ से मिटा देंगे क्योंकि हमें पता करना है अल्फा प्लस बीटा का ही मान। 2 है अल्फा का मान और बीटा का मान है 4। अब अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा बराबर सी बाई ए। अल्फा का मान है माइनस 2, बीटा का मान है 4, सी का मान है कितना? सी का मान जो है मेरा नोट में है माइनस में 8 और ए का मान है 1। तो माइनस 8 बराबर माइनस 8, माइनस से माइनस काट सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 बराबर 8, यानी अल्फा बीटा का मान मेरा आ गया 8 और अल्फा प्लस बीटा का मान है, यानी शून्यकों का गुणनफल। इसे कहेंगे शून्यकों का गुणनफल, ऐसे कहेंगे शून्यकों का योग। जोड़ मतलब योग का मतलब होता है जोड़। जोड़ आ गया जब ये योग हो गया और ये जो आ गया तो ये गुणनफल हो गया। तो हम समझ गए कि शून्यकों का योग और जोड़ गुणनफल कितना कितना आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस पे इसको बैठाएंगे। अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा गुने बीटा। अल्फा का मान प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान है 2 और अल्फा गुने बीटा का मान है 8, घट के आएगा माइनस 6। ये आपका हो गया आंसर। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, अब देखिए, अब कहीं कहीं पे क्या होता है दोस्तों, ये माइनस को ना काट के, ये दोनों का मान बराबर नहीं है तो माइनस में ना काट के यहाँ पे प्लस माइनस ही रहने देता है। तो यहाँ पे इस तरीका से भी क्वेश्चन दे सकता है। 2 माइनस माइनस का आ जाएगा प्लस, 8 और 2 10। तो इस तरीका से आपका ऑप्शन में ले सकता है, 10 भी ले सकता है, कहीं कहीं माइनस 6 भी ले सकता है। क्यों? यदि मान लीजिए इसका मान अगर 8 आ रहा है तब आपका आंसर हो जाएगा 6। यदि माइनस में 8 रखे हुआ अगर दोनों तरफ नहीं काटना चाहते हैं तो 8 आपको अल्फा गुने बीटा का मान रखना पड़ेगा माइनस में 8 और फिर उसको काटेंगे तो 10 आ जाएगा आपका आंसर। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना नहीं भूलिए दोस्तों। आप लोग के लिए मेहनत चल रही है, क्योंकि आप लोग, हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग 2025 में कम नंबर से पास हो, अधिक से अधिक नंबर से पास हो, अधिक से अधिक नंबर लाइए, वो भी मैथ में। अक्सर मैथ में बच्चा बहुत पिछड़ है, इसलिए हम लेके आए हैं आप लोग के लिए मैथ प्रीवियस क्वेश्चन। तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं अगला टाइप। चलिए एक टाइप और है, इसी तरीका से देखते हैं। कह रहा है यदि बहुपद p इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 हो तो कह रहा है शून्य को अल्फा तथा बीटा है, तो आपको क्या ज्ञात करना है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आपको मान बताना है। तो इस टाइप में दोस्तों सबसे पहले आपको सीधा से याद रखना है, शून्यकों का योग निकालना, शून्य निकालना है। शून्य निकालने के बाद शून्यकों का योग भी निकालना है, यानी अल्फा प्लस बीटा भी निकालना है और अल्फा गुने बीटा भी निकालना है। ये दोनों निकालना पड़ेगा, तब जाके कहीं ये सवाल आपको मिलेगा। चलिए हम देखते हैं कि ये सवाल कैसे बनेगा, कैसे मिलेगा। दोस्तों हमें लाना है यहाँ पे 1x और यहाँ दिया है 1,
तो हमें थोड़ा सा फैक्टर पे थोड़ा डाउट हो रहा है। फैक्टर पे ये डाउट हो रहा है कि इसका फैक्टर कभी निकल नहीं सकता है, क्योंकि हमें कोई टेबल में ऐसा है ही नहीं, अगर एक से एक को घटाया जाए तो जीरो आ सकता है, एक्स नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे कुछ सवाल में गलतियां दे दिया गया है, हम इसे सुधार के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम यहाँ पे कर लेते हैं 2, कर लिए। अब 2 पे करके देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो मेरा प्लस में क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, चिन्ह प्लस में ज्यादा है तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1x मिल जाएगा। अब हम इस तरीका से पाते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया था वो गलत था, 1 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 2 होना चाहिए, क्योंकि 1 से 1 को घटाएंगे तो 0 पूरे पूरे कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पे हमें बचाना भी चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे x लाना था 1x। तो 1x लाने के लिए हमें क्या करना होगा, बड़ा संख्या से छोटा संख्या को घटाएंगे तभी जाके 1x आएगा। तो हम इस तरीका से यहाँ पे 2 कर दिए। अब हम जो कॉमा लेंगे तो देखिए अब मिल जाएगा x प्लस 2, फिर यहाँ पे माइनस में कर लीजिए। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो चिन्ह चेंज हो गया, तो यहाँ पे 1 ले लीजिए और x माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ भी कुछ गलत है। अब ये क्या गलत है, तो उसको यहाँ पे प्लस ना होके माइनस होता। अब ये माइनस कैसे होगा ये ध्यान दीजिए, जब यहाँ माइनस हम करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा। अब देखिए अब दोनों तरफ आपका मान क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि अगर उस टाइप से इस क्वेश्चन के टाइप से आप करेंगे तो आपका मान कभी भी बराबर नहीं होगा और आपका आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, तो ये देखिए अब हमें जो एक बार कॉमा लिया गया है x माइनस 1 इसको लेना है, और एक बार जो कॉमा लिए थे x प्लस 2 इसको लेना है। x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, x का मान 1 हो जाएगा और x का मान माइनस 2 हो जाएगा। अब अल्फा का मान इतना और बीटा का मान इतना, नोट लगा लेते हैं हम, a b c, a का मान हो गया मेरा 1, b का मान हो गया 1, c का मान हो गया माइनस 2। अब इसे हम अल्फा प्लस बीटा पे बैठा के देखते हैं, क्योंकि हमें दो शून्य कितना कितना निकला है, एक x का मान निकला है 1 और एक x का मान निकला है माइनस 2। हम इसे मिटा देते हैं, एक निकला है 1, एक निकला है माइनस 2, अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा, माइनस b/a। अल्फा का मान 1 रखना है, बीटा का मान माइनस 2, b का मान है आपका 1, a का मान है 1, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 यानी माइनस 1 बराबर माइनस 1। माइनस से माइनस काटना है तो काट सकते हैं, नहीं काटना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको माइनस से 1 का प्रूफ करना है कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा के ऊपर है। और अल्फा गुनी बीटा, अल्फा गुनी बीटा c/a, अल्फा का मान है 1, बीटा का मान है माइनस 2, c का मान है माइनस 2, a तो माइनस 2 माइनस। अब चाहेंगे तो आप माइनस काट भी सकते हैं, चाहेंगे तो माइनस नहीं भी काट सकते, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा दोस्तों। तो काटना है काटिए, नहीं काटना है कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर उतना ही आएगा। अब आप लोग इस पे बैठाएंगे, ये हम बैठा देते हैं, आप लोग इसे सॉल्व करके मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा गुने बीटा, ये फॉर्मूला है। अब इस पे आपका मान हम निकाल दिए, अल्फा प्लस बीटा का भी मान निकाल दिए और अल्फा बीटा का भी मान निकाल दिए। आप इसे प्रूफ करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। आप लोग इसे अच्छे से बनाएंगे। चलिए कमेंट बॉक्स में हम देखेंगे आप लोग का कमेंट कि हाँ आप लोग का कितना आंसर सही है कितना का गलत है। चलिए अब हम अगले स्टेप को देखते हैं। अब आप लोग शून्य आराम से निकाल देंगे, एक टाइप थोड़ा सा और बच गया है, इस टाइप को खत्म कर लेते हैं, इसके बाद ये आपका पॉलिनोमियल्स का चैप्टर खत्म हो जाएगी। ये प्रीवियस क्वेश्चन से था दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये क्वेश्चन कई बार आया है। इसे बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, आप बहुत तरीकों से बना सकते हैं। देखिए चाहिए तो आप एक्स स्क्वायर को ऐसे ले लीजिए, यहाँ पे 3 कर लीजिए, स्क्वायर हटाइए, यहाँ पे रूट कर लीजिए 3 प्लस माइनस, एक बार प्लस में ले लीजिए और एक बार माइनस में ले लीजिए, इसको रख लीजिए अल्फा, इसको रख लीजिए बीटा। यहां तक क्लियर। एक तरीका और, हमें एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर में लाने के लिए हम सीधा एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, लेकिन क्या 3 को 3 में लाने के लिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या 3 आएगा? जी बिल्कुल नहीं आएगा, ये हो जाएगा 9। यदि हम इसे रूट में 3 का स्क्वायर कर दें तो ये आपका 100% 3 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि रूट में लगा हुआ है,
रूट से स्क्वायर कट जाता है 3 बच जाएगा। ऐसे नहीं तो रूट में 3 थी या 9, 9 का रूट से बाहर करेंगे तो 3। तो आयत यहाँ से हम समझ गए कि इतना करने से इतना मिल जाएगा। अब ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो एक बार प्लस में लेना है और एक बार माइनस में लेना है, ये आपका हो गया। अब एक बार रख लीजिए आप x प्लस रूट 3 बराबर 0 और x माइनस रूट 3 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में रूट 3 और 1 हो जाएगा x बराबर प्लस में रूट 3। आई होप देखिए दोनों तरफ बराबर आ गया। अब आपको कहेगा कि हमें आप शून्य का योग तथा गुणनफल ज्ञात करके दीजिए। आई होप इसे आप लोग अच्छे से बनाएंगे। तो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका शून्यकों का योग और गुणनफल बताएंगे। मैं आप लोग के लिए ये क्वेश्चन और इससे पीछे वाला क्वेश्चन दे दिया हूँ, क्योंकि ये आपका चैप्टर हो गया खत्म। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।